हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम्स, इसकी थियरी और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? रॉल्स थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि सपोज f इज अ रियल वैलिड फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a टू b एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a b। ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस है। इन अदर वर्ड्स f प्राइम c एग्जिस्ट्स एट एवरी इंटीरियर पॉइंट, यानी कि a से b ये जो इंटरवल है ना, इस इंटरवल में तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए और a टू b ये जो ओपन इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। यानी कि अंदर का कोई भी पॉइंट अगर आप c लेंगे तो उस पॉइंट c पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और ध्यान दीजिए, नो अजम्पशन इज मेड रिगार्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट एन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इसमें क्या है? a, और दूसरा एंड पॉइंट क्या है? b। तो इस एंड पॉइंट पे a और b पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन को अगर एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि a से थोड़े से कम, यानी कि a माइनस h, उसके लिए भी फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी समझा दूंगा। तो आप पहले ये देख लीजिए कि ये जो रॉल्स थ्योरम है उसका कंडीशन क्या क्या होता है। पहला कंडीशन तो ये होता है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए? क्लोज्ड इंटरवल a टू b पे। और डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे? ओपन इंटरवल a टू b पे। और तीसरा कंडीशन ये है, अज्यूम फर्दर दैट fa इज इक्वल टू fb। ये तीसरा कंडीशन है। बहुत से बुक्स में इस कंडीशन में और एक रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि fa इज इक्वल टू fb इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वाला कंडीशन नहीं लगाया है। इज इक्वल टू 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रॉल्स थ्योरम का बेसिकली 3 कंडीशन होता है। वो कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a टू b में, और fa इज इक्वल टू fb होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं रॉल्स थ्योरम के, तो हम लोग कह सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट्स सम c बिलोंगिंग टू a टू b, यानी कि उस इंटरवल में अंदर का कोई पॉइंट c है, वो ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है सच दैट f प्राइम c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज से ही देख सकते हैं क्या दे रखा है, देन देयर एग्जिस्ट सम c, यानी कि हो सकता है कि इस तरह के एक से ज़्यादा c हो। ये c क्या है? c वैसा पॉइंट है जहाँ पर f प्राइम c इज इक्वल टू 0 हो। तो थ्योरम कहता है कि कम से कम एक पॉइंट c तो ऐसा होगा ही जहाँ पर f प्राइम c 0 हो। एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, इसलिए वर्डिंग यहाँ पर यूज किया गया है सम। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहीं भी जरूरी नहीं है, या इस थ्योरम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो c है ना, वो इस a टू b ये जो इंटरवल है उसके मिड पॉइंट पे है। थ्योरम्स जो है उनके नाम में मीन वैल्यू थ्योरम आता है, मीन वर्ड आता है, लेकिन इस मीन से आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये जो पॉइंट c है ना वो a और b के मिड पॉइंट पे है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, और fa की वैल्यू ये है, fb की वैल्यू ये है, और ये दोनों इक्वल होना है। ध्यान दीजिए, fa इज इक्वल टू fb होना है। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाती है किसी एक नंबर के बराबर, उसका नंबर का भी नाम दे दें, मान लेते हैं कि वो नंबर है l। ये तो सेटिस्फाई होना ही है ना, fa इज इक्वल टू fb। तो ये जो पॉइंट c है वो कहाँ लाई करेगा? ये जो ओपन इंटरवल है a से b, इसके अंदर में कहीं पे भी लाई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि c जो है वो मिड पॉइंट हो। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये c यूनिक हो जरूरी नहीं है, यानी कि एक ही फंक्शन के लिए और एक ही इंटरवल a टू b के लिए आपको हो सकता है कि 3-4 ऐसे वैल्यूज मिल सकते हैं सच दैट f प्राइम c, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 हो जाए। तो c यूनिक होगा ये जरूरी नहीं है। ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है? एग्जिस्टेंस के बारे में। बस ये बोल रहा है कि ऐसा एक c एग्जिस्ट करता है, वो c यूनिक हो जरूरी नहीं है। इस तरह के हजारों c आपको उस फंक्शन f के लिए मिल सकता है। तो अभी मैं आपको इस थ्योरम का प्रूफ भी डिटेल में समझाता हूं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं
कि थ्योरम के वर्डिंग में जो लिखा है ना कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल की बात क्यों की है? बात इसलिए की है क्योंकि अगर आप जिद पे उतर जाते हैं कि नहीं भैया ये फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल में, यानी कि जो फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल हो जाए एंड पॉइंट ए पे, तो इस पॉइंट ए पे अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है, आप जिद पे उतर गए हैं और आपको फाइंड करना है एफ प्राइम ए की वैल्यू, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, ठीक है। आपको एफ ऑफ ए माइनस एच भी चाहिए वेयर एच इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए कहाँ पे? इस एंड पॉइंट ए से थोड़ा सा पीछे, ए माइनस एच कहीं यहां पर होगा, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग इस फंक्शन f की डिफरेंशिएबिलिटी एट एंड पॉइंट a एंड b इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। वहां पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो आपकी वल्ले वल्ले है, बहुत अच्छी बात है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। तो ध्यान रखिए कि फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इस फंक्शन को एंड पॉइंट से थोड़ा सा पहले, देखो ए से पहले और बी के आगे, वहां भी डिफाइन करना पड़ेगा। वो तो आपको क्वेश्चन में या थ्योरम में नहीं दे रखा है, इसलिए फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल ए और बी पे डिफाइंड हो, इससे भी आपका काम चल जाता है। लेकिन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में। तो ये जो तीन कंडीशन हमने लिखा ना, इस तीनों कंडीशन में अगर कुछ भी आप थोड़ा सा भी हटा दीजिएगा, उसको चेंज कर दीजिएगा, उसको रिलैक्स कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है ओपन इंटरवल ए टू बी में, अगर इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन ओपन इंटरवल ए टू बी में अगर कंटिन्यूअस है तो रॉल्स थ्योरम वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए तीनों कंडीशन को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। कंटिन्यूअस की जब हम लोग बात करेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब हम लोग डिफरेंशिएबल की बात करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो आप ओपन इंटरवल ए टू बी इतने तक में भी काम चला सकते हैं। अगर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तब तो ये तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है ना, आपने एक ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई हो रहा है तब भी आपका काम चलेगा। अब हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ आपको बताते हैं। आपको मालूम है कि f ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो अब बताओ इस फंक्शन f के पास क्या क्या ऑप्शन है? इस फंक्शन f के पास दो ऑप्शन है। या तो ये हो सकता है कि ये फंक्शन f ए से बी थ्रू आउट दिस क्लोज्ड इंटरवल कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू एल थी ना, यानी कि मान लीजिए कि शुरुआत में हमने क्या लिखा था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एल के बराबर है, तो ये तो हो ही सकता है ना कि जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी और इसकी वैल्यू हर जगह जो है वो एल के बराबर है। ये हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा यानी कि फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि आपको कोई ना कोई सी तो मिल ही जाएगा ना, ऐसे हजारों सी मिल जाएंगे सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा? अगर ये फंक्शन एफ कांस्टेंट है तो थ्योरम तो आपका प्रूव हो गया। तो आप तो कहेंगे कि सर आप तो बहुत जल्दी में शॉर्टकट में भाग गए, ये कहाँ से दे रखा है कि फंक्शन हमेशा कांस्टेंट ही होगा? बिल्कुल सही आपका सोचना है, और ये तो हमने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट केस लिया ना कि फंक्शन भैया कांस्टेंट हो गया। ये फंक्शन कांस्टेंट हो ये तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है। तो हम लोग दूसरा केस लेते हैं कि ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। अब ये फंक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेगा? ये कुछ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऊपर नीचे कुछ कुछ करता रहेगा, ठीक है, करता रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन अल्टीमेटली उसको मालूम है कि जब x इक्वल टू बी पे होगा तो उसको इसी एलिवेशन, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना है। क्यों आना है? क्योंकि रॉल्स थ्योरम ये कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना है ना। तो ये जो फंक्शन है ये मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अब ये ऊपर जा रहा है बेचारा फंक्शन, चलो भाई तुम ऊपर जाओ। अल्टीमेटली वो जान रहा है कि उसको x इक्वल टू बी पे वापस यहीं पे आना है।
तो ऊपर जाते 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 जाएगा जाएगा जाएगा, फिर ये वापस नीचे आएगा। नीचे तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसको देखो x इक्वल टू बी पे वापस इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आना है। यानी कि फंक्शन पहले ऊपर गया, किसी एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और उस मैक्सिमम हाइट से क्या होगा, फिर वो वापस आ जाएगा। तो जहाँ पर इसका मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे ऑब्वियसली फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एफ प्राइम सी 0 हो जाएगी। थ्योरम का देखो कितना सिंपल प्रूफ हो गया। ये तो फंक्शन अगर ऊपर जा रहा है तो ये हो रहा है, ये भी हो सकता है कि फंक्शन ऊपर नहीं जा करके नीचे जाए, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फंक्शन पहले नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर वापस अपने इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कई जगह यहाँ पर अपने मिनिमम पे गया, यहाँ पर अपने मैक्सिमम पे आया, फिर यहाँ पर अपने मिनिमम पे आया, और किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए से बी के बीच में अगर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा इंटीरियर पॉइंट पे हो रहा है तो उस इंटीरियर पॉइंट पे एफ प्राइम सी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये थ्योरम पहले हमने डिटेल में आपको बताया था कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स हैज ईदर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ एन इंटरवल एस, और ये इंटरवल ध्यान रखना क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी है, एंड इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एट सी, उस इंटीरियर पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन एफ प्राइम सी मस्ट वैनिश, एफ प्राइम सी की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ है, और आपने अभी जो फंक्शन बनाया ऐसा नागिन डांस करता हुआ ऊपर नीचे जाता हुआ फिर वापस आता हुआ, तो आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन का कहीं पर मैक्सिमा हो रहा है, कहीं पर मिनिमा हो रहा है, कहीं पर मैक्सिमा है, फिर यहाँ पे मिनिमा है, और फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। रॉल्स थ्योरम के कंडीशन से हमने दिखा दिया था कि फंक्शन जो है वो ए टू बी, ये जो ओपन इंटरवल है इसमें हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है और किसी भी पॉइंट पे अगर उसका मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है तो उस पॉइंट पर एफ प्राइम सी 0 हो जाएगा। तो हमने रॉल्स थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब इस तरह के एक नहीं हजारों पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का देखिए फंक्शन है तो आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, ये भी एक पॉइंट है सी, ये भी एक पॉइंट सी है, ये भी एक पॉइंट सी है, जहां पर एफ प्राइम सी की वैल्यू 0 है। तो रॉल्स थ्योरम सिर्फ ये कहता है आपको कि कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा सी आपको जरूर मिलेगा। एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है। तो ये तो था रॉल्स थ्योरम का एक मैथमेटिकल प्रूफ। इस प्रूफ को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉजिक को जरूर समझिए। अब इसको आप एक बहुत ही अच्छे रियल लाइफ एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए हैं, या मान लीजिए मम्मी के साथ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गए हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी लेडीज सेक्शन में, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे कोई लेडीज सेक्शन है, वहां पर शॉपिंग करने लगी। मान लीजिए कि ये फर्स्ट फ्लोर है जहां पर आपकी गर्लफ्रेंड अभी शॉपिंग कर रही है। अब वो शॉपिंग कर रही है और आपको उन्होंने बोला कि वहां पर उनको कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप आधे घंटे के लिए उसी लेडीज वाले शोरूम में या लेडीज शॉप में रुके रहें, यानी कि कांस्टेंट पे रुके रहें, ठीक है, आप ऐसे रुके रहें। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है, या आपकी गर्लफ्रेंड आप पर मेहरबानी करते हुए बोल देती है कि ठीक है तुम आधे घंटे के लिए कहीं ऊपर नीचे कहीं से घूम करके तफरी करके आ जाओ। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो फंक्शन है आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आधे घंटे बाद आपको उसी लेवल पे, उसी फ्लोर पे आना है, उसी एलिवेशन पे आना है। तो अगर आप ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे तो अल्टीमेटली कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा ना, मिनिमम एक पॉइंट जहां पर आप स्टेशनरी होंगे। आप हमेशा ऊपर नीचे करते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट तो होगा ना जहां पर आप रुक गए, जहां पर आपका स्पीड 0 हो गया, यानी कि जहां पर आपके पोजीशन फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया। होना ही है ना। आपको आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, जितनी देर वो शॉपिंग कर रही है, आपको वापस यहीं पर आना है। तो आप ऊपर जाइएगा, फिर नीचे आइएगा, फिर ऊपर जाइएगा, फिर घूमते घामते आप वापस यहाँ पर आ गए। तो जब भी आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एक पॉइंट तो कम से कम होगा ही ना जहाँ पर आपका पोजीशन या हाइट मैक्सिमम या मिनिमम होगा, जहाँ पर आपका स्पीड या वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गया, आपके पोजीशन का डेरिवेटिव हो गया। तो कोई ना कोई एक टाइम तो होगा ही जहाँ पर आपके पोजीशन का डेरिवेटिव एफ प्राइम सी
0 हो गया, तो उस जगह पर आपका स्पीड 0 हो गया, आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया कि अगर आप किसी एक पॉइंट से, एक एलिवेशन से, एक हाइट से स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वापस उसी हाइट पर, उसी लेवल पे आ रहे हैं, तो बीच में आपके फंक्शन का कहीं ना कहीं या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। और दोनों केस में, या मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल a टू b में, तो वहां पर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू f प्राइम c 0 हो जाएगी। अब ये रॉल्स थ्योरम तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। सिंप्लीफाइड वर्जन क्यों हुआ? क्योंकि आप बोल सकते हैं कि सर ये जरूरी है क्या कि हर जगह मुझे एक फंक्शन मिल ही जाए f सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी? बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी कि आपको एक फंक्शन f मिल जाएगा जो कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो वहाँ पे क्या आप रॉल्स थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आपको इससे थोड़ा सा जनरलाइज्ड वर्जन, इस थ्योरम का एक दूसरा वर्जन यूज करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये थ्योरम देखिए क्या है, सब कुछ वही है, बस जो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वाला कंडीशन था ना, रॉल्स थ्योरम में जो कंडीशन था, उस कंडीशन को हमने लैग्रैंजेज वाले में रिलैक्स कर दिया। यानी कि अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं भी है, तो भी उसके लिए एक मीन वैल्यू थ्योरम होता है। वो थ्योरम ये कहता है कि सपोज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, देखो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल, एग्जैक्टली जैसा कि रॉल्स थ्योरम में था। बस तीसरा कंडीशन नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी वाले कंडीशन को हमने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए टू बी ओपन इंटरवल, यानी कि यूनिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सी हो सकते हैं, सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये हो गया एल एम वी टी। आप एल एम वी टी को रॉल्स थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। मैं आगे इसका डेरिवेशन डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो ये हो गया एल एम वी टी। रॉल्स थ्योरम जो अभी हमने देखा था, उसमें क्या था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ये दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसी कंडीशन को हम लोग एल एम वी टी में रिलैक्स कर देते हैं। और रॉल्स थ्योरम का एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, मैं वो भी बता देता हूँ। रॉल्स थ्योरम में क्या हो सकता है, फंक्शन ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है। तो रॉल्स थ्योरम बेसिकली आपको ये कहता है कि कोई ना कोई एक पॉइंट सी होगा जहां पर इस कर्व का जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्योंकि देखो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0, और डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या बताती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो रॉल्स थ्योरम बस ये कहता है कि अगर रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ए से बी जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर में, इंटीरियर में एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा ही जहां पर उस कर्व का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए। देखो जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम में तो भाई ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब इसी कंडीशन को हम लोग अभी रिलैक्स कर देते हैं और आ जाते हैं लैग्रैंजेज साहब की दुनिया में। तो लैग्रैंजेज साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई ये तुम एफ ए इक्वल टू एफ बी वाला नाटक छोड़ो और फंक्शन को कुछ भी भरतनाट्यम कथक डांस करने दो। तो लैग्रेंजे भाई साहब कहते हैं कि भाई एफ ए यहाँ पर हो गया, एफ बी यहाँ पर हो गया, देखो दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन लैग्रेंजे ये कहते हैं कि इस ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कोई पॉइंट सी होगा सच दैट एफ प्राइम सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर एक टैंजेंट होगा, जिस टैंजेंट का स्लोप ए से बी को कनेक्ट करता हुआ जो कॉर्ड है ना, उस कॉर्ड के पैरेलल हो जाए, बिल्कुल होगा। देखो जैसे कि ये वाला, देखो ये पॉइंट क्या है, ए एफ ए ये हुआ ना, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी एफ बी, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है, देखो ये कॉर्ड हो गया ना, इस कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये होगा ना। देखो आरएचएस में जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये वाला जो कॉर्ड है उस कॉर्ड का स्लोप है। तो लैग्रेंजेस भाई साहब कहते हैं कि इस ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कोई ना कोई एटलीस्ट एक पॉइंट सी होगा सच दैट उस पॉइंट सी पे इस कर्व का जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप, देखो ये वाला
टेंजेंट का स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप दोनों सेम होगा। देखो दोनों पैरेलल है ना, बिल्कुल पैरेलल है। लैग्रैन्जेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि b ऐसा नंबर है सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस एच, तो हम लोग f प्राइम c को ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। दिस इज इक्वल टू f प्राइम c वेयर c इज अ नंबर इन दिस ओपन इंटरवल a टू b। तो f ऑफ a प्लस एच को आप कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स f प्राइम c। अब c क्या है? c एक नंबर है a से b के बीच में, तो इस c को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू a प्लस थीटा टाइम्स h वेयर थीटा इज अ रियल नंबर बिटवीन 0 to 1। तो देखिए f ऑफ a प्लस एच को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है LMVT को लिखने का। ये तरीका आपको क्या बता रहा है? आपको ये बता रहा है कि अगर आपको f ऑफ a मालूम है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट a मालूम है, तो अगर आपको किसी दूसरे पॉइंट a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? LMVT का यूज करके। f ऑफ a प्लस एच, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स जो भी डिस्टेंस, जितना आप आगे जा रहे हैं ना, आप a से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता करना है कि a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया? आपने h डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो दिस डिस्टेंस h इंटू एफ प्राइम a प्लस थीटा h, और थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, इसलिए ये जो a प्लस थीटा h है ना, वो a और a प्लस h के बीच में होगा। जो यहाँ पर ये वाला c था वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा इस इंटरवल में, तो उस c को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस थीटा h वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to 1। इसी को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ प्राइम ए। ये अप्रॉक्सीमेट क्यों हुआ? अप्रॉक्सीमेट इसलिए हुआ क्योंकि देखो एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स दिस थिंग एफ प्राइम एट ए प्लस थीटा एच। यानी कि एग्जैक्ट रिलेशन में तो आपको f प्राइम की वैल्यू लेनी पड़ती है किसी एक पर्टिकुलर c के लिए, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर c पे f प्राइम की वैल्यू नहीं लेकर के अगर आप a पे लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस एच नहीं मिलेगा, आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। आपको मिल जाएगा f ऑफ a प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ प्राइम ए। तो अगर h बहुत ही छोटा है तो ये रिलेशन भी ठीक ठाक काम में आ जाता है। इस रिलेशन का भी आप यूज करके f ऑफ a प्लस एच फाइंड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि ये जो रिलेशन मैंने नीचे लिखा है ना, ये अप्रॉक्सीमेट है। देखो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का सिंबल बना हुआ है। अगर आप एग्जैक्ट रिलेशन चाहते हैं तो आप ये रिलेशन लिखिए कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ प्राइम ए प्लस थीटा एच। तो ये हो गया लैग्रैन्जेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसी थ्योरम का हम लोग भयंकर भरपूर यूज करते हैं। अब इसी का एक तीसरा जनरलाइज्ड वर्जन है, लैग्रैन्जेज से भी आगे का वर्जन, वो होता है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। उसको भी मैं जल्दी में बता देता हूँ। कॉशी की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप एक ही फंक्शन f के टर्म्स में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दो फंक्शन f और g दे रखा हो तो भी एक मीन वैल्यू थ्योरम होता है, जिसको मैं बता देता हूँ क्या होता है। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम देखो क्या होता है, इसको समझ लो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, लेकिन एडवांस में कभी हो सकता है इसकी थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। सपोज एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस ऑन ए बी, देखो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, एंड जी प्राइम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। ये क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जी जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, यानी कि एक सी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, सच दैट एफ प्राइम सी बाई जी प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए। तो ये हो गया मोस्ट जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड थ्योरम कौन सा है? कॉशीज वाला है, लेकिन इसका यूज जनरली आपके लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा यूज आपके लेवल पे होता है लैग्रेंजेस का और रॉल्स थ्योरम का। लेकिन रॉल्स थ्योरम ध्यान रखिए सबसे स्पेशलाइज्ड केस है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशन है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी
होना चाहिए। इस कंडीशन को रिलैक्स करते हैं तब हम लोग लैग्रेंजे में आते हैं, और लैग्रेंजे जो है वो आप कह सकते हैं कि कॉशीज का भी एक स्पेशल केस है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये जो 3 मीन वैल्यू थ्योरम है ना, कॉशीज, लैग्रेंजेज और रॉल्स, तो कॉशीज भाई साहब जो है ये मोस्ट जनरल थ्योरम है। मोस्ट जनरल थ्योरम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कॉशीज थ्योरम से लैग्रेंजेज थ्योरम तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचिएगा, आप कॉशीज थ्योरम में gx इज इक्वल टू एक्स रख दीजिए। आप कॉशीज थ्योरम में जैसे ही gx इज इक्वल टू एक्स रखिएगा तो देखो क्या हो जाएगा, g प्राइम c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। gx इज इक्वल टू एक्स है यानी कि g प्राइम x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो g प्राइम c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे आप कर दो, इसको 1 कर दो। gb माइनस ga क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस a, क्योंकि gx फंक्शन क्या है, gx इक्वल टू एक्स है, तो gb हो जाएगा b, ga हो जाएगा a। तो देखो f प्राइम c बाई 1 इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो देखो आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए लैग्रेंजेस पे। तो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम से आप लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम पे पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम है वो मोस्ट जनरल थ्योरम है। और लैग्रेंजेज थ्योरम से आप रॉल्स थ्योरम पहुंच सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर एफ बी इज इक्वल टू एफ ए ये कंडीशन गिवन है तो आप लैग्रेंजेज से रॉल्स थ्योरम पहुंच सकते हैं। देखो आप यहाँ से देख लो, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए अगर हो जाएगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या है, ये तो रॉल्स थ्योरम हो गया ना, बिल्कुल रॉल्स थ्योरम है। तो इसलिए मैंने बताया कि जो कॉशीज थ्योरम है ये वाला थ्योरम ये मोस्ट जनरल थ्योरम है। कॉशीज थ्योरम से लैग्रेंजेज आने के लिए आपको सीधे ये करना है gx इज इक्वल टू एक्स। लैग्रेंजेस थ्योरम से रॉल्स थ्योरम आने के लिए आप अगर ये कंडीशन लगा दीजिए कि f वैसा फंक्शन है सच दैट एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, तो आप रॉल्स थ्योरम पे पहुंच जाइएगा। तो रॉल्स थ्योरम जो है ना वो तो सबसे सिंपल थ्योरम है। इसलिए अभी तक देखो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रॉल्स थ्योरम को ही प्रूव किया है। लैग्रेंजे भाई साहब या कॉशीज भाई साहब को अब तक तो हमने प्रूव करने का सोचा ही नहीं है। रॉल्स थ्योरम बहुत ही सीधा साधा नन्हा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा है, बहुत ही शरीफ सा थ्योरम है, इसको तो कोई बच्चा भी प्रूव कर देता है। लैग्रेंजेज और कॉशी को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन हम लोग रॉल्स थ्योरम का ही यूज करके लैग्रेंजेज और कॉशीज थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रॉल्स थ्योरम का यूज करके लैग्रेंजेस थ्योरम और कॉशीज थ्योरम डिराइव करते हैं। हम लोग एक नया फंक्शन फाई एक्स डिफाइन कर लेते हैं, वेयर फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू एक्स। ये फाई एक्स हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर लिया। इसमें जब आप x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पुट करिएगा तो आपको दिख जाएगा कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, यानी कि ये जो फाई फंक्शन है वो रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली फाई भी कंटिन्यूअस होगा। f क्योंकि डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a से b में, तो जो फाई फंक्शन है ये वाला फाई ये भी डिफरेंशिएबल हो गया। तो रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गए तो हमें एक c मिल जाएगा सच दैट फाई डैश ऑफ c दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि फाई फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो किसी एक पॉइंट c पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस फाई फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करिएगा, बहुत सिंपल है। आप देखो इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो क्या हो जाएगा f प्राइम x माइनस ये तो कांस्टेंट है और ये x है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा f प्राइम x माइनस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब हम लोग कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर एटलीस्ट 1 c, यानी कि f प्राइम c की वैल्यू क्या आ गई, इसके बराबर आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c सच दैट f प्राइम c इज इक्वल टू दिस। तो हमने रॉल्स थ्योरम का यूज करके क्या प्रूव कर दिया, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसी तरह हम लोग रॉल्स थ्योरम का यूज करके कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। आपको एक नया फंक्शन फाई एक्स डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस दिस थिंग। अब आप देखिए कि ये जो फाई एक्स फंक्शन है ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है क्योंकि एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। फाई एक्स फंक्शन है जो ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि एफ और जी ये भी डिफरेंशिएबल है। और आप जब चेक करिएगा तो आपको दिख जाएगा कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। आप इसमें x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पुट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
तो ये जो फंक्शन है ये रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दिस मीन्स 5 प्राइम c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a टू b। तो जब आप 5 प्राइम c करिएगा तो डेरिवेटिव देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा f प्राइम x और इधर g प्राइम x है तो वो हो जाएगा g प्राइम x हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा कि f प्राइम c डिवाइडेड बाई g प्राइम c दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए। तो आपको ये क्या मिल गया, ये आपको कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट मिल गया। तो ध्यान से देखो कि रॉल्स थ्योरम जो है वो सबसे आसान थ्योरम होता है। उसी रॉल्स थ्योरम का यूज करके हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी प्रूव किया यूजिंग दिस फंक्शन। उसी रॉल्स थ्योरम का यूज करके हमने कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम भी प्रूव किया यूजिंग दिस फाई एक्स फंक्शन। तो जब हम लोग थ्योरम्स का प्रूफ करते हैं तब तो हम लोग रॉल्स थ्योरम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट थ्योरम है। अब हम लोग इस रॉल्स थ्योरम का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन देखेंगे जिस पर बेस्ड आपको खूब सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस्ड में पूछे जाते हैं।